हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेटू ऑनलाइन स्टडी। आज का जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने 20 सवालों पर विस्तार से चर्चा की थी। आज मैं भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चंस पे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आप भी आंसर चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपकी तैयारी का भी एक ये तरीका है कि आप कहाँ अपनी तैयारी को रखते हैं, आप अगर कितने सवालों का सही जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो सही लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? भारत में तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य हमारा कौन सा है? गुजरात। गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है और दूसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है, कर्क रेखा भारत के इतने राज्यों से होकर गुजरती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार सवाल आया है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। कौन कौन से? सबसे पहले गुजरात, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से, जिनका पहले गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्यों से। ये राज्य आप बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि सवाल आगे 3-4 इसी से संबंधित मैंने बनाए हैं। तो कर्क रेखा भारत कितने राज्यों से? 8 राज्यों। आंसर डी। इसके बाद भारत का कंटिग्यूअस, भारत का संलग्न क्षेत्र, प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील है? इसका आंसर ए, 12 मील। अगला सवाल, हैदराबाद का जुड़वा नगर, हैदराबाद का जुड़वा नगर है सिकंदराबाद। बी 24। 25वां सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? मैंने आपको अभी भी बताया था कि 8 राज्यों को आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि सवाल कभी कभी क्या होता है कि 3 राज्य ऐसे दे देगा जिनसे गुजरती है, उनमें से एक राज्य होगा जहाँ से नहीं गुजरती, ये सवाल आता है। कभी कभी क्या होगा, 3 ऐसे राज्य होंगे जहाँ से नहीं गुजरती, एक होगा ऐसा जहाँ से गुजरती है। तो कंफ्यूज ना हो, इसलिए इसको आप अच्छे से याद कर लेना। तो किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? क्या उड़ीसा से गुजरती है? नहीं, आंसर ए। अगला सवाल, कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? पश्चिमी तट, ये पश्चिमी तट भारत का, और ये पूर्वी तट, मतलब बंगाल की खाड़ी वाला हमारा पूर्वी तट है और अरब सागर वाला हमारा पश्चिमी तट है। सवाल है कि कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। मैंने अपनी वीडियो में ये बताया था कि गुजरात वाले तट को हम काठियावाड़ तट कह रहे हैं। गुजरात वाला तट काठियावाड़, मुंबई से गोवा कोंकण, कर्नाटक वाला कन्नड़, मालाबार केरल वाला, मालाबार केरल। ये 4 हैं, काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। बताइए इसमें आंसर कौन सा होगा? कोरोमंडल, क्योंकि कोरोमंडल तट तमिलनाडु वाले तट को कोरोमंडल और आंध्र प्रदेश वाले तट को रॉयल सीमा और उड़ीसा वाले तट को उत्तरी सरकार कहा जाता है। ये मैंने अपनी वीडियो में अच्छे से आपको बताया है। अगला सवाल, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा क्या जम्मू कश्मीर से गुजरती है? कतई नहीं। हिमाचल नहीं, बिहार, झारखंड। आंसर क्या होगा इसका? झारखंड। अगला सवाल, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? किससे नहीं गुजरती? उत्तर प्रदेश। PCS 2015, ये GS का ये सवाल है, ये सवाल डिट्टो यही आया था। तो उत्तर प्रदेश से ये कर्क रेखा हमारी नहीं गुजरती। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। मैंने चारों बिंदु बताए थे आपको। दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट,
उत्तर में इंदिरा कॉल, ये मेरी वीडियो में पूरा दिया है। यहां सर क्रीक, सर क्रीक, कहीं कहीं गौर माता भी दिया है, कंफ्यूज ना होना। और पूरब में बालांगू, बालांगू, कहीं कहीं किबिथु भी दिया है। तो ये चारों बिंदु है जो मैंने आपको बता चुका हूँ। और ये इसका जवाब इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? पार्सेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, लाहिचिंग बोलते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट, और इनमें से सभी। जवाब क्या है इसका? डी, इनमें से सभी। इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम है, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अगला सवाल, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है, जुरासिक भूखंड कहा जाता है क्या? आर्यवर्त, इंडियाना या गोंडवाना लैंड? ये भारत गोंडवाना लैंड का भाग है, क्योंकि जब 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ तो सबसे पहले एक पैंजिया था, और ये पैंजिया भूखंड था, इसके चारों ओर पानी था जिसको हम पैंथालासा कहते हैं, पैंथालासा। इस पैंजिया में बाद में विभाजन हुआ। ये पैंजिया 2 भागों में टूटा। ऊपर वाला उत्तरी भाग था इसका अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग था इसका गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। जब ये दोनों भाग टूटे, बीच में टेथिस सागर का निर्माण हुआ, जहां आज हिमालय पर्वत है। डिटेल में मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, कैसे 7 महाद्वीप और कैसे 5 महासागर बने, ठीक है? क्योंकि हम पैट पे अभी फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, इसीलिए मैं वही टॉपिक लेके चल रहा हूँ जो पैट में आते। इसके अलावा अक्टूबर के बाद जैसे ये पैट खत्म हो जाएगा, फिर मैं विस्तार से इन पे सभी ज्योग्राफी के, सभी पॉलिटी के टॉपिक्स पे चर्चा करूंगा। तो ये अभी क्या है, अंगारा लैंड से हमारा उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप बने, और गोंडवाना लैंड से हमारा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और भारत, ये ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, ये सब हमारा गोंडवाना लैंड से बने। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग है। आदम का पुल, एडम्स ब्रिज, निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है? एडम्स ब्रिज श्रीलंका, यहां है एडम्स ब्रिज। इसको हम कह सकते हैं राम सेतु है, राम सेतु को ही एडम्स ब्रिज कह सकते हैं। तो ये राम सेतु, एडम्स ब्रिज भारत और श्रीलंका के बीच, इसका आंसर। अगला सवाल, कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? भूमध्य रेखा के निकटतम, भारत का दक्षिणतम बिंदु ही तो भूमध्य रेखा के निकट होगा, इंदिरा पॉइंट। निम्न द्वीपों के में कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? ये कुछ चैनल्स हैं, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ठीक है? तो 10 डिग्री चैनल है अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला चैनल है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग इंदिरा पॉइंट, पार्सेन, पिग्मेलियन, ये तो तीनों एक ही हैं, जो कि क्या है? दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणी बिंदु है ये। लेकिन इंदिरा कॉल उत्तर में, तो आंसर क्या होगा इसका? डी। अगला, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? कौन अलग करता है? पंबन द्वीप, पंबन द्वीप है, और इसका दूसरा छोर धनुषकोडी। तो भारत की ये रामेश्वरम द्वीप को अलग कर रहा है पंबन। यहाँ से भारत की एक ट्रेन भी चलती है पंबन द्वीप और धनुषकोडी के बीच में। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, क्या करता है? पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी भी, पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी भी भारत को श्रीलंका से अलग करती है।
कौन सा कथन सत्य है? भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सही बात है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से ज़्यादा है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। हाँ बिल्कुल, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मैंने छोर बताए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से अब ये अपडेट हो गया है, पहले नंबर पे हम लोग आ चुके हैं। प्रथम नंबर पे भारत और दूसरे पे चाइना है। तो ये सभी कथन सत्य हैं। इसके अलावा आज का लास्ट सवाल, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली है। अफगानिस्तान और भारत को अलग करने वाली रेखा डूरंड रेखा है, और मैकमोहन भारत और चीन को अलग करने वाली रेखा। विस्तार से इसके सवालों के आंसर जानने के लिए आप मेरी पुरानी वीडियो है भारत स्थिति और विस्तार, आप उसको देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।